अच्छा दिख रहा है क्या? मेरे स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। Okay. अच्छा, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे डिफरेंशियल सरफेस पे किसी को डाउट है क्या? हेलो। यस सर। हाँ बोलो, कहाँ पे प्रभा? प्रभा कौन कौन बोली? हाँ बोलो, कहाँ डाउट है? जल्दी बताओ। सर डाउट नहीं है, सर डाउट नहीं है, आप बोले वही ट्राई कीजिए सर। ओके, क्लियर है कि कैसे निकालते हैं सरफेस को? अच्छा मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है, इतनी सी आर्क लेंथ, इस लेंथ की वैल्यू कितनी है विथ इट्स यूनिट वेक्टर? जल्दी बताओ। आर डी थीटा सर। आर डी थीटा, ओके। और इसकी कितनी है? रो डी फाई। रो डी फाइव। और दूसरे रो की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे? जल्दी बताओ। आर साइन थीटा। ओके, आर साइन थीटा डी फाइव। तो आप इस सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो ना? ये टॉप सरफेस का दिख रहा है सबको? यस तो बताओ कितना होगा एरिया इसका? आर एस कोसाइन थीटा डी हाँ, फाई। डी फाइव। और डी थीटा नहीं होगा? सर डी थीटा भी होगा। या डी थीटा भी होगा। ओके। तो सिमिलरली आप सबके सरफेस बिल्कुल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा किया था ना, सेम इससे का ऐसा ही है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? लेंथ पता होनी चाहिए। क्लियर है सबको? और सारे वेक्टर आपको पता ही है किस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर रहेगा। अच्छा, एक थीटा का डायरेक्शन किधर रहेगा मुझे बताओ, जल्दी बताओ। एक थीटा का डायरेक्शन किधर है? पीयूष आप बताओ, एक थीटा का डायरेक्शन किधर है इस पूरी डायमेंशनल में, मतलब पूरे थ्री डायमेंशनल फिगर में? जेड। हाँ, एक थीटा का डायरेक्शन किधर है? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है अपने पास, बहुत सारी चीजें कवर करनी है। नहीं आता? सर ए आर। हाँ क्या? सर ए आर डायरेक्शन में। ए आर नहीं, ए आर तीन डायरेक्शन होती है ना किसी भी, अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने डायरेक्शन है ये बताओ पहले पीयूष। सर 3। कौन कौन सी है? सर ए आर ए हाँ, फाई और सर ए आर ए फाई ए थीटा। पहले कौन सा आता है? ए थीटा आता है, एफ आई आता है पोजीशन वेक्टर में? सर ए आर। ए आर, उसके बाद क्या आता है? ए थीटा उसके बाद ए फाई। ओके। तो अब मुझे बताओ एफ आई का डायरेक्शन किधर है इसमें? मुझे बताओ, क्या ये एफ आई का डायरेक्शन है क्या? बताओ जल्दी। यस सर। या वो ए थीटा का डायरेक्शन किधर है? ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है? सर ऊपर की साइड, ऊपर की साइड है। जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे थीटा की बात कर रहा हूँ। थीटा कैसा होता है? सर कर्व लेते हैं ना कि यस सर। हाँ, तो कर्व क्या ऐसा दिखता है? ये ऐसा, या फिर ऐसा दिखता है जेड डायरेक्शन जैसे?
ए क्यूब थीटा की सर ये यहाँ से ऐसी है क्या, ए सर क्यूब ये थीटा की डायरेक्शन? यस सर। या और माइनस ए क्यूब थीटा की डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की साइड है क्या? माइनस ए थीटा की। हाँ माइनस ए थीटा की। सर माइनस ए थीटा की नहीं पता सर। ओके अभी देखो सर ना, ए क्यूब थीटा की डायरेक्शन अगर नीचे है तो उसके उल्टे अपोजिट वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर होगी। दिस इज सिंपल। यस सर। क्लियर है? जैसे जेड की डायरेक्शन ऊपर है तो माइनस जेड की डायरेक्शन किधर, नीचे। तो समझ लो इस बात को। ये ए क्यूब थीटा की डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे तीर लगा दिया, ये ए क्यूब थीटा की डायरेक्शन है क्या ना, और अगर ऊपर ले लिया तो क्या हो जाएगी, माइनस ए क्यूब थीटा की डायरेक्शन। अरे क्लियर है क्या? पीयूष क्लियर है? यस सर। हाँ ब्रदर। यस सर। ओके ओके ओके। नाउ अब मुझे बताओ ए क्यूब फाई की डायरेक्शन किधर है इसमें? जल्दी यार। सर वाई की तरफ, नहीं वाई वाई की, एक्सिस की तरफ। या अच्छा ये ऐसा कहना चाहते हो ये डायरेक्शन ए क्यूब फाई की है? यस सर। या ये एक्स से हाँ एक्स से वाई की तरफ, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा अगर माइनस ए क्यूब फाई की होती तो? वाई माइनस टू एक्स। ये यहाँ से ओके वाई से बाई से एक्स क्लियर होती, क्लियर है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें सरफेस निकालना आ रहा है सबको? ये सरफेस कैसे आई, ds बराबर, ये सरफेस कैसे आई सबको पता है? यस सर। यस सर। सिमिलरली ये और ये हाँ सर, ये थीटा की और ये फाई की। पता चल रहा है कैसे आती है? हाँ सर। यस ओके कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, आपको अगर लेंथ पता हो तो आप सरफेस निकाल सकते हो। कैसे? ए फाई की सरफेस निकालनी है तो क्या करोगे, इसको स्किप कर दोगे, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। क्लियर है ना? अभी जैसे इन्होंने एक फाई की सरफेस निकाली, ये सबको दिख रही है आर डी थीटा, ये कैसे आएगी? एक फाई को आप क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड को स्किप कर दोगे और इन दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दोगे, डी आर डी थीटा एक फाई, तो ये जनरेट होके आ गई इसकी सरफेस एक फाई की। ध्यान रखना। अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। देखो ये क्या है, बताओ क्या है ये? कैसा शेप है? सिलेंडर शेप है। क्या वो सिलेंडर पूरा है कि क्वार्टर है? क्वार्टर। ओके तो मैं पता चल गया क्वार्टर क्या कहते हैं। क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4। क्लियर है? सिलेंडर का 1/4 हिस्सा। नाउ अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितनी सरफेस है, जल्दी बताओ। इसमें कितनी सरफेस है इसमें? कितनी सरफेस है, गिन के बताओ। 1 2 3 4। चार है सर। 4 ही है? 5 सर। हाँ 5 है। ये वाली सरफेस कौन बोलेगा? कर्व। एक साइड की, दूसरी साइड की, तीसरी नीचे, चौथी ऊपर, और ये फ्रंट की। नाउ अच्छा कोऑर्डिनेट सबको आता है ना, किस प्रकार से कोऑर्डिनेट? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने बोला है कंसीडर द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बीसी। क्या कैलकुलेट करना है पहले? लेंथ ऑफ बीसी। ये फिगर दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, उनके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ बीसी कहाँ पे? ये रहा बीसी। बीसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। अपनों को पता है कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है, सिलेंडर को देख के जल्दी बताओ, जल्दी। अरे क्या सर? कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? प्लीज जल्दी बताओ। कार्टेशियन। एडी सर। कौन सा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सर। या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है सबको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे सिलेंडर को सोल्व करने के लिए। कौन सा सिलेंडर जैसा दिख रहा है ना, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे बताओ जल्दी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इतना सा पता नहीं चल रहा है क्या? ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है तो अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। स्पेयर जैसा दिखता है तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। अगर कार्टेशियन दिखता है, यहाँ पे रेक्टेंगल होते केवल, कर्व सरफेस नहीं होती, तो आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करते।
अब यहाँ पे क्या कर्व सरफेस है, ये दिख रही है ना कर्व सरफेस, और ये किसके इक्विवेलेंट है, सिलेंडर के इक्विवेलेंट है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपने को पता है क्या, इसमें डिफरेंशियल लेंथ क्या क्या होती है, डिफरेंशियल लेंथ क्या होती है बताओ जल्दी, यहाँ पे बोलो डिफरेंशियल लेंथ किसके बराबर होती है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बताओ, ए के रो, यहाँ पे क्या लिखूं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है, ए के फाई प्लस एक एफ थीटा, एक के जेड, ये मैंने यूनिट वेक्टर लिख लिए हैं, आप इनका मैग्नीट्यूड बताओ, डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे बताओ कितनी आएगी, एक के प्रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ कितनी होती है स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जल्दी रो बताओ, डी रो डी रो क्या बोल रही हो जल्दी बताओ वापस से, रो डी, रो डी ऐसा कुछ कहना चाहते हो क्या, यहाँ पे रो डी रो का डी, मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया, रो डी फाई सर। रो डी फाई होगी पक्का, क्या ये कहना चाहते हो प्रभा, अरे यार तुम यस बोलते नहीं हो, सर। ये पक्का तुम्हें पता चल गया कि एक प्रो डायरेक्शन में रोडिफाई होगी, क्लियर है सबको, क्लियर है क्या, क्या प्रभा सही बोल रही है जल्दी बताओ, अरे यार इतना पढ़ाया तुम, हाँ बोलते गए पर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि को इतने सारे जने हैं, राजन तुम बताओ क्या सही है क्या, राजन आर यू देयर राजन, देखो अगर सर हाँ क्या ये सही है, एक के प्रो डायरेक्शन में इसका रो डी, मैग्नीट्यूड रोडिफाई होगा, नो, क्या होगा फिर जल्दी बताओ, मेरा कोई मालूम नहीं है सर, सर डी रो। डीरो, कौन बोला यस सर। डीरो होगी, सबको पता चला डीरो क्यों होगी, प्रभा अब बताओ क्यों होगी डीरो, अच्छा इसकी डायरेक्शन की, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा एक फ्रो का, जल्दी बताओ यार इतना टाइम मत लो, थीटा, डी थीटा, डी थीटा, अच्छा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा यूज करते हैं क्या, क्यों राजन, लगता है किसी को समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा है आई थिंक, है ना, ऋषभ आर यू देयर, ऋषभ 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 नहीं है, पारस देखो अगर यहाँ पे अगर नहीं होंगे आप तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से मीटिंग से, और आपकी अटेंडेंस नहीं दूंगा, मैं ऋषभ को रिमूव कर रहा हूँ पहली बात तो, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा है, ये ऋषभ रिमूव हुआ यहाँ से, कहाँ गया इसमें, ओके पारस देखो मैं मीटिंग में उन्हीं को रखूंगा जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे, नहीं तो मैं मैम से डायरेक्ट शिकायत करूंगा इस बात की कि आप यहाँ पे मीटिंग में अवेलेबल नहीं होते, मेरे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देते और हाँ करते हो बस, राजन आर यू देयर, यस सर, पारस यस सर। ओके, राजीव यस सर। आशीष शुक्ला आर यू देयर, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुमको हटा रहा हूं मीटिंग से, राहुल यस सर। सौरभ यस सर। ओके, अभी अपने फ्रेंड को बोल देना कि मैम ने मुझे मना कर दिया है कि उन लोगों को मत रखो जो मीटिंग में रहते नहीं है, बोलते नहीं है और जवाब नहीं देते हैं, ठीक है, तो अब ध्यान रखना आगे से मैं कुछ भी बोलूं तो फटाफट आंसर आना चाहिए, नहीं तो मैं मीटिंग में नहीं रहने दूंगा। नाउ बताओ क्या होगा यहाँ पे, क्या होगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ, कौन बताएगा कितना होना चाहिए, सर रोडीफाई। रोडीफाई, ओके रोडीफाई, ये रोडीफाई है, ओके नाउ और सर लास्ट वाला डीजेड।
dz। क्या सब एग्री करते हैं इस चीज से? यस सर। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या निकालना था? लेंथ किसकी निकालनी थी? पहला बीसी की लेंथ निकालनी है। ये बीसी दिख रहा है सबको? बी से सी पॉइंट दिख रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। नो सर, बीसी नहीं दिख रहा है सर क्या? स्क्रीन ही नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, लगता है मेरे को उसको थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा आई थिंक। व्हाइट बोर्ड एक्चुअली मैंने शेयर कर दिया। अब दिख रहा है बीसी? यस सर। अब मुझे Yes, sir. बताओ, बीसी में यहाँ पे कौन से यूनिट वेक्टर के पैरेलल है? बीसी किसके यूनिट वेक्टर के पैरेलल है? एडी किसके? एडी एडी क्या है? एडी नहीं, AZ। कौन सी एक्सिस के पैरेलल है ये पूछ रहा हूँ। कौन से? जेड ये सर। एक्चुअली पूछ रहे हैं सर। किसके? Z। जेड। Z एक्सिस। ओके, तो मुझे बताओ कि जेड के लिए कौन सी डिफरेंशियल सरफेस यूज करते हैं, सॉरी कौन सी डिफरेंशियल लेंथ यूज करते हैं? सर डीजेड। डीजेड DZ पूरा वाली बोलो, side। पूरा बोलो। डीजेड ए कैप जेड। यस, डीजेड ए कैप जेड। तो क्या करेंगे? डीजेड लिखेंगे सीडी के बराबर। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, कहाँ गया? पहला उसने बोला बीसी बीसी बीसी, ये देखो ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बीसी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। कुछ नजर आ रहा है? यस सर। अब डीएल की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट करूंगा? डीजेड ए कैप जेड। अब चूंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही अपने को यूज करना है क्योंकि बीसी बोला है, डायरेक्शन का उसने शो नहीं किया है क्योंकि सबको पता है कि जेड डायरेक्शन में आएगा, सबको पता चल रहा है। तो अब यहाँ पे डीएल किसके बराबर होगा? डीजेड के। होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। अब मुझे बताओ जेड की लिमिट क्या होगी? ये एल क्या रिप्रेजेंट करता है? लिमिट इन टर्म्स Yes, ऑफ sir. बीसी। या तो बताओ लिमिट कहां से कहां तक होगी जेड की? 0 से 10। 0 0 से से 10। 10। क्या 0 से 5 हो सकती है? नो सर, ये तो बाई, सर यस ये तो बाई हो ये गई। वो Y एक्सिस का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको समझ में आ गया लेंथ कैसे निकालेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? बीसी। यस सर। Yes, sir. या अब बताओ मुझे इस डीसी की लेंथ कैसे निकालूं मैं? डीसी की बताओ, डीसी किस वेक्टर के पैरेलल है? एक्स बाई एक्सिस। अरे मेरे को बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? वो तो सिलेंड्रिकल। सर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट XYZ? We use cylindrical coordinate system, that's why we are using cylindrical coordinate only, rho, phi and z, not x, y and z. Clear है सबको? अगली बार मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए x, y, z when we are solving the question in cylindrical coordinate system. Now, अब मुझे बताओ कि DC की लेंथ कैसे निकालेंगे? DC किस वेक्टर के पैरेलल है? कितने वेक्टर होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? 3। बोलो जल्दी जल्दी। सर क्या चीज है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने वेक्टर होते हैं? सर 3। हाँ, कौन कौन से है वो? रो फाई जेड। या रो फाई जेड। अब मुझे बताओ कि डीसी जो लेंथ है, ये डीसी लेंथ किसके पैरेलल है? किस वेक्टर के पैरेलल है? सर फाई। फाइव वेक्टर के पैरेलल है। तो मुझे बताओ फाइव वेक्टर के लिए पैरेलल है तो फाइव वेक्टर में डिफरेंशियल लेंथ कैसे लिखी जाती है? सर रो डी फाई ए जेड ए फाई कैप। क्लियर है? रो डी फाई ए के फाई। तो सी डी क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है कुछ? ये दिख रहा है? यस सर। तो ये किसके? अब मुझे बताओ कि अपनों को पता है कि सी डी किस डायरेक्शन में, एक फाई डायरेक्शन में, तो अपन को यहाँ पे डायरेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम चला लेंगे। क्लियर है सबको? तो बताओ रो डी फाई लिख देंगे और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल आया होगा? π/2। π/2। क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होता है? 90 degree. That's why we have to take the angle from 0 to π/2. That's why we are taking the angle 0 to π/2. Now radius रो की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ सब, जल्दी बताओ रो की वैल्यू कितनी होगी? सर 5/2 हो जाएगा सर। 5/2। क्या? 5 5 सर 5 5/2। 5/2 मुझे बताओ। Sir, 5 होगा sir. 5/2 सर। हाँ कौन बोल रहा है? डायमीटर के आधा होगा सर। हाँ नहीं, कौन बोल रहा है? 5/2 प्लीज नाम बताओ अपना। अरे यार मुझे 5/। हाँ 5/2 क्यों? देखो सोचने वाली बात है, रेडियस कहाँ से लेते हैं? ओरिजिन से लेते हैं ना। यस सर। या अब मुझे बताओ ये ओरिजिन है कि नहीं है जहाँ पे मेरा कर्सर है?
ओ यस सर। अब ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ जल्दी। 5। 5 है, 5 दिख रही है सबको 5। 5 है सर। अब ये 5 इधर भी चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी, यहाँ भी कितनी है यस सर। 5, तो देन व्हाई आर यू सेइंग 5/2? इट इज क्लियर दैट Yes. रेडियस इज 5. ओके, यस सर। या एनी डाउट? नो। Okay, now you got it. 5 we have to put rho equal to 5. now जैसे ही पुट करेंगे तो 5, अब डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन तो सबको आता है ना, कैसे निकालोगे? यस सर। या तो आप 5 को इंटीग्रेट करोगे, d5 तो 5 जनरेट होगा, अब π/2 वैल्यू पुट करोगे तो 2.5 पाई इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस सर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AB। बताओ AB की लेंथ कौन कैलकुलेट करके बताएगा, जल्दी बताओ। अपनी पेन कॉपी उठाओ फटाफट, आंसर चाहिए मुझे। Please fast, do fast. रो डी जेड रो डी इंटीग्रेशन रो। सर ये भी तो सर पैरेलल होगा ना सीडी के? CD के पैरेलल होगा तो क्या बस। होगी, लेंथ सेम ही रहेगी। यस सर। यस सर। अब अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एज इट इज। कैसे? A to B लीजिए यहाँ Yes, पे, sir. A to B। क्लियर है? अब बताओ कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा यूनिट वेक्टर अपने को यूज करना होगा, किसके पैरेलल है ये बताओ जल्दी से। पाई के? सर 5 के। पाई के, तो बताओ डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी पाई की? सर PD रो D5 एक पाई, पूरा बोलो। एक F5। जब डिफरेंशियल लेंथ बोलूं तो पूरा बोलना, ध्यान रखना, रिमेंबर। ओके, तो रो d5 और यहाँ पे अपन AB जैसे लिखेंगे तो AB अपनों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा AB की डायरेक्शन फाइव की डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो यहाँ पे रो d5 एज इट इज आएगा। अब मुझे बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी? सेम लिमिट रहेगी 0 to π/2, क्योंकि ये भी AB भी 5 से 0। 0 to π/2 और पूरा और रेडियस भी उतनी रहेगी 0 to 5, 0 to 5 दोनों साइड एक जैसी रेडियस है। दैट्स व्हाई नाउ it is same, so we getting the answer 2.5 as well. now if अपनों ने BC की जो लेंथ निकाली थी, क्या BC की वैल्यू और AD की वैल्यू बराबर होगी? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, OF की वैल्यू भी बराबर होगी? नहीं सर, दोनों को जोड़ के बराबर होगा सर। OF की वैल्यू कितनी होगी? दोनों का आधा। अरे आधा क्यों कर रहे हो भाई, यहाँ से साफ दिख रहा है ये कितने पे सिचुएटेड है। Z बराबर कितना है? 10 है। देखो यहाँ पे ये y बराबर 5 है, ये x बराबर 0 है, ये कोऑर्डिनेट ये सिस्टम। भी सर बराबर ही है। दैट्स सर व्हाई OF की BC के इक्वल होगी सर। OF की BC बिल्कुल, और DA के भी इक्वल होगी। और कितनी होगी बताओ Yes, जल्दी, sir. कितनी होगी? 10 सर। 10 होगी। सर 10। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को डाउट है क्या? पूछो जल्दी अगर डाउट है तो। अब मुझे बताओ सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे? ये सबको दिख रहा है ABCD सरफेस सबको दिख रही है क्या? बताओ जल्दी। यस सर। अब मुझे बताओ ABCD सरफेस का एरिया कैसे निकालूं मैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सर लेंथ इनटू हाइट कर देने हैं। यस, लेंथ इनटू हाइट तो करेंगे, अपनों को पता है, पर वी आर यूजिंग डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर। मैंने बताया था। बताओ डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर क्या होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन एक फाई रो और जेड डायरेक्शन में? जल्दी बताओ। मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल लेंथ बताई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंशियल सरफेस बताया, एज वेल एज वॉल्यूम भी बताया था। किसको याद है कि नहीं याद है? और नहीं याद है तो ड्राइव करना आता है। बताओ मुझे, अगर ABCD की सरफेस एरिया क्या? सर रो D5 DZ A कैप। यस 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 यस, DZ A कैप रो। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला। समझ में आ गया? क्या यूज करेंगे?
सबको समझ में आया कि नहीं आया? डीजेट Yes, ये sir. डीजेट मल्टीप्लाई किसका होगा? इसका। ये कितना है? रो डी फाई। तो डीजेट ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस ऑफ ए बी सी डी डीएस। दिख रहा है सबको? रो डी फाई सबको दिख रहा है क्या? बोलो हाँ Yes, यार। sir. यस। कौन बोल रहा है? सर मेरे पे आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लीज ले लेना। ओके सौरभ। I will admit you. Now, ये सबको दिख रहा है रोडिफाई डीजेट? Yes, sir. अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे डिफाइन करोगे? जल्दी बताओ। जेड की लिमिट कहां से कहां तक होगी? प्लीज पीयूष आप बताओगे। 0 to 10 sir. ओके प्रभा। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क पीयूष मिश्रा। पीयूष बताओ 5 की लिमिट कहां से कहां तक होगी? सर 5 की 5 ये डी5 की लिमिट कहां से कहां तक होनी चाहिए? सर 0 से π/2। ओके 0 to π/2 क्लियर है। सही। अपनी लिमिट शायद एंड होगी, वापस से ज्वाइन करना आपको सबको। क्लियर है? तो ये आप इंटीग्रेट कर पाओगे ना? फिर ये सबने किया भी होगा मेरे हिसाब से। अरे कर लोगे क्या? सिंपल इंटीग्रेशन है। कर लेंगे सर। या रो की वैल्यू कितनी रखोगे? हमेशा 5 रखोगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सबको? अरे बोलो हाँ। Yes, sir. ओके ये मैं पूरा क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ, कल मुझे व्हाट्सअप चाहिए एनी हाउ। जो नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस मैं नहीं दूंगा। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? 3.1 एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर पूरा क्वेश्चन करके लेकर आना है आपको। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो बता देना मुझे। क्लियर है सबको? नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अच्छा आप इसी प्रकार से इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छा ये तो मैंने कर दिया ना, तो आप ऐसा करो, आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का करके लेकर आना। ये क्वेश्चन पूरा करके लाना। 3.1 पूरा व्हाट्सअप होना चाहिए। इसमें सबकी सरफेस का एरिया कैलकुलेट करके लेकर आना है आपको, जो जो इसने बोला है। जैसे लेंथ ऑफ DH FG AE HD सरफेस एरिया। अरे क्लियर है ना सबको क्वेश्चन? जैसे अभी सिलेंड्रिकल Okay, कोऑर्डिनेट sir. सिस्टम में किया ना, एज इट इज आपको इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करके लाना। अच्छा मैंने स्फेरिकल सिस्टम क्यों बोला ये बताओ मुझे कोई। बाय आई एम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों ले रहे हो? देखो कर्व सरफेस है, यहाँ पे भी देखो कर्व है, ये दिख रहा है कर्व। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व होता है। सिमिलरली यहाँ पे तो टिल्ट होना चाहिए था ना, ये टिल्ट क्यों है? ये कर्व क्यों है? ये इसका मतलब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। क्यों? देखो बताता हूँ। यहाँ देखो सबको दिख रहा है, ये देखो ये वाला पॉइंट कर्व है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज अ सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों ही कर्व सरफेस है। यहाँ पे भी ये लेंथ कर्व है और ये भी लेंथ कर्व है यहाँ पे, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का है ये वाला। क्लियर है सबको? अरे सबको क्लियर है Yes, क्या? sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, सरफेस HGCD की डायरेक्शन कौन सी है? सरफेस HGCD की डायरेक्शन कौन सी है? जल्दी बताओ। रुको मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा? पारस आप बताइए। आर यू देयर पारस? पारस अगेन दे लेफ्ट द मीटिंग। ओके पारस क्या होगा? ओके मैं किसी और से पूछता हूँ, तो माइक काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना अपना कनेक्शन का। राजीव कुमार तुम बताओ। राजीव। यस सर। हाँ HGCD सरफेस जो दिख रही है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की सरफेस है, मुझे बताओ इसका एरिया का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? कौन सा होगा? राजीव तुम्हारा माइक भी काम नहीं कर रहा है थे। ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना अपना नेटवर्क कनेक्शन का। सारा डेटा मत उड़ाया करो,
कुछ बचा के रखा करो। सौरभ तुम बताओ। यस सर। हाँ बताओ क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर इस सरफेस का, एच जी सी डी का। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास, आगे बहुत सारा पढ़ना है अपना। सर उसमें लिखा भी तो हुआ है सर, आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। मैं यूनिट वेक्टर का बोल रहा हूँ यार, मैग्नीट्यूड का नहीं कह रहा हूँ। कौन सा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी इसकी? ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सर क्या है? dr एचसी सर। कौन सी? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने वेक्टर होते हैं, कितने यूनिट वेक्टर होते हैं बताओ मुझे? एक के थीटा, एक के पाई, एक के पार, उनमें से कौन सी डायरेक्शन है इसकी एच जी सी डी की? जल्दी बताओ। एक एक थीटा। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा मुझे बताओ Yes, sir. ए बी एफ ई की डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस की? जल्दी बताओ प्लीज। माइनस एक सर इसका हो जाएगा यस, सर। माइनस एक थीटा। क्लियर है? हाँ राजन तुम क्या बोल रहे थे? सर यही बोल रहे थे मैं भी। ओके 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 क्लियर, समझ में आ गया सबको? तो आपको उसी आपको पता है डिफरेंशियल लेंथ कैसे लिखना है सब में, तो आपको एज इट इज आपको सोल्व करना है जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व किया है। क्लियर है? अपन आप सर आगे वो ऊपर वाला सर माइनस में क्यों है सर? नीचे वाला होना चाहिए था ना माइनस में। देखो ना, आपने यहाँ पे जब एंगल लिया था थीटा का, यहाँ पे क्लियर है? देखो पिक्चर देखो यहाँ पे, क्या ये दिख रहा है ना सबको? यस सर। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये थीटा का डायरेक्शन किधर लिया हुआ है, ये दिख रहा है? अच्छा हाँ जी सर। जेड से लिया हुआ है, स्टार्टिंग जेड से। तो देखो ना ये नीचे इस अच्छा बॉक्स में हाँ नीचे सर आएगा, समझ गया। अगर मैं माइनस में लूंगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। अरे क्लियर है ना? यस सर। या दैट्स ऑल। नाउ अब अपनों को कवर करना है, अपन एक न्यूमेरिकल कर लिया है अपनों ने। अपन लाइन सरफेस वॉल्यूम इंटीग्रल पे आ गए थे। तो लाइन सर यहाँ पे आए कि नहीं, ग्रेडियंट पढ़ रहे थे आई थिंक, है ना? ग्रेडियंट पढ़ रहे थे। एक मिनट रुको 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 रुको, कर्ल तक हुआ था सर। एक मिनट। अरे यार ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखो डेल ऑपरेटर अपन देख रहे थे कल, है ना? तो अपनों ने डेल ऑपरेटर का देख Yes, लिया था। sir. अब ये सारे रिलेशन आपको सबको पता है, मैंने बता दिया था। डेल ऑपरेटर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे नजर आता है। आप डिफरेंशियल लेंथ को डायरेक्ट नीचे डाल दो, कुछ नहीं करना है, और डिफरेंशिएशन लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? नाउ ये अपनों ने देखा था ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड वी, ये कैसे आता है? ये टोटल डेरिवेटिव कहलाता है, जिसको अपन टोटल डेरिवेटिव को दो वेक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? अभी देखा था ग्रेडियंट ऑफ वी, तो ग्रेडियंट ऑफ वी को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ठीक है? जी से, तो ये जी से अपनों ने ग्रेडियंट ऑफ वी रिप्रेजेंट किया है, और मल्टीप्लाई ये क्या है? डिफरेंशियल डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से। ठीक है? तो डीएल इंटू जी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। इसलिए अपनों ने इसको ऐसे लिख सका, मतलब ऐसे लिख दिया। ओके, अब जैसे डॉट हटता है तो कोस थीटा आ जाता है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो अपनों ने वो यूज किया है। अब जी और
डॉट डीएल, अगर दोनों ही वेक्टर पैरेलल होंगे तो जी डॉट डीएल यानी जी और डीएल का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, यानी टोटल डेरिवेटिव मैक्सिमम होगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ओके, तो अपनों ने देखा भी था कि फर्श में जब पानी डाल देते तो पानी किस प्रकार से बढ़ता जाता है, तो वही चीज आपको ग्रेडियंट ऑफ बताता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड जी, यानी कि पानी, पानी यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो वो जैसे जैसे फैलेगा तो आपको पता चल रहा है कि अगर वो फैल रहा है, पानी फैल रहा है, तो मतलब क्या है, जी की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, बढ़ रही है। कब तक मैक्सिमम होगी, जब तक आप पानी उसमें डालते रहोगे। जैसे ही आपने पानी रोक दिया तो वो भी एक ऐसा इस प्रकार से सरफेस ले लेगा और बताएगा कि अब इससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो वहां पे वो डिनोट करता है क्या, जी, मैक्सिमम जी, जहाँ पे cos थीटा की वैल्यू पूरी कितनी हो गई, 1 हो गई, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो मैक्सिमम वी आर गेटिंग। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है उन्होंने, डेल वी बाय डेल एल बराबर जी cos थीटा। अब देखो ये डीवी क्या था, टोटल डेरिवेटिव, पीछे, अरे बोलो यार, कोई तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? यस सर। या डीएल क्या था, टोटल डेरिवेटिव, है ना? अरे था कि Yes, नहीं था? sir. हाँ, अब अपनों ने क्या किया, अपनों ने क्या किया, ये डीएल को उठा के डीवी के बटे में डाल दिया।